नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ नक्षत्रों का उनके कार्य के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है, मतलब किस नक्षत्र में कौन सा काम करना चाहिए। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। नक्षत्रों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है, मतलब किस नक्षत्र में कौन सा काम करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे नक्षत्र कितने होते हैं। तो दोस्तों, नक्षत्र होते हैं 27। मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। अश्वनी से शुरू करते हैं। तो पहला नक्षत्र होता है अश्वनी, फिर भरणी, फिर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो दोस्तों, ये हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। और दोस्तों, कभी कभी 28 नक्षत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो 28वां नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र। तो इसको भी लेकर 28 नक्षत्र पूरे होते हैं। अब दोस्तों, ये जो नक्षत्रों का वर्गीकरण है, ये 28 नक्षत्रों को मिलाकर किया गया है। इसमें अभिजीत नक्षत्र को भी शामिल किया गया है। और ये जो वर्गीकरण किया गया है, इनके 7 वर्ग बनाए गए हैं। जितने 28 नक्षत्र हैं, इनके 7 वर्ग बनाए गए हैं। उनमें नक्षत्रों को बांटा गया है और ये बताया गया है कि किस नक्षत्र में कौन सा काम करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले वर्ग की। तो पहला वर्ग है ध्रुव। या मैं पहले आपको वर्गों के नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से इसमें 7 वर्ग बनाए गए हैं। तो पहला है ध्रुव, दूसरा चर, तीसरा उग्र, चौथा मिश्र, पांचवा क्षिप्र, छठा मृदु और सातवां तीक्ष्ण। ये 7 वर्ग बनाए गए हैं और इन 7 वर्गों में नक्षत्रों को रखा गया है और ये बताया गया है कि इन नक्षत्रों में कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। और दोस्तों, इनमें ये जो वर्ग बनाए गए हैं, इनमें वार को भी रखा गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहला नक्षत्र, मतलब पहला वर्ग। पहला वर्ग जो मैंने बताया आपको, ध्रुव। तो इसको कहा गया स्थिर। इसमें नक्षत्र आते हैं उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी और रविवार इस वर्ग में रखे गए हैं। स्थिर स्वभाव के जो भी काम होते हैं, जैसे कि मकान की नींव रखना, कुआं खोदना, मकान का निर्माण करना, उपनयन, कृषि से संबंधित कार्य, नौकरी को शुरू करना आदि कार्य इन नक्षत्रों में किए जाते हैं। अब दोस्तों, जो भी काम मृदु नक्षत्रों में किए जा सकते हैं, उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो भी काम मृदु नक्षत्रों में किए जा सकते हैं, उनको इन नक्षत्रों में भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, दूसरे वर्ग की बात करते हैं। तो इसको नाम दिया है चर और ये है चल। तो इसमें जो नक्षत्र दिए गए हैं वो है स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा और सोमवार। ये इस वर्ग में रखे गए हैं। सभी चर स्वभाव के कार्य, जितने भी चर स्वभाव के जो काम होते हैं, जैसे कि वाहन की सवारी करना, मतलब गाड़ी की सवारी करना, घुड़सवारी या हाथी की सवारी करना, यात्रा करना, ट्रैवलिंग करना आदि, ऐसे सभी काम जिनमें गति की आवश्यकता होती है, गति की ज़रूरत होती है, इन नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। और दोस्तों, जो काम क्षिप्र लघु नक्षत्रों में किए जा सकते हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा भी आपको।
तो जो काम क्षिप्र लघु नक्षत्रों में किए जा सकते हैं उन कामों को इन नक्षत्रों में भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे वर्ग की। तो तीसरा वर्ग है उग्र, और इनको कहा गया क्रूर। इसमें दोस्तों पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा और मंगलवार, ये सब आक्रामक स्वभाव के हैं। और ये हत्या, विश्वासघात, अग्नि मतलब आग से संबंधित अशुभ काम, चोरी, विष देना मतलब जहर देना, विष संबंधित दवाइयों पर खोज करना, शल्य चिकित्सा सर्जरी, हथियारों का क्रय विक्रय मतलब हथियारों की सेल परचेज अथवा प्रयोग या उनका प्रयोग करना आदि क्रूर प्रकृति के सभी कामों के लिए अनुकूल होते हैं। मतलब जो भी काम क्रूर प्रकृति के होते हैं उनके लिए ये सभी नक्षत्र और मंगलवार अनुकूल होते हैं। और दोस्तों जो काम तीक्ष्ण दारुण नक्षत्रों में किए जा सकते हैं उन कामों को इन नक्षत्रों में भी किया जा सकता है। ये नक्षत्र आमतौर पर शुभ कार्यों में वर्जित हैं। मतलब इन नक्षत्रों का प्रयोग शुभ कार्यों में नहीं किया जाता, ये वर्जित है। और ये तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र जो हैं उनके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब दोस्तों चौथे वर्ग की बात करते हैं मिश्र, मतलब इनको कहा गया है साधारण। तो इसमें है दोस्तों विशाखा और कृत्तिका नक्षत्र और बुधवार। दोबारा से बताता हूँ दोस्तों, विशाखा, कृत्तिका ये दोनों नक्षत्र और बुधवार, ये मिश्र मतलब मिले जुले और साधारण स्वभाव के हैं। ये अग्नि से संबंधित कार्यों, धातुओं को गर्म करके या गलाकर ढालने के लिए, गैस से संबंधित कार्यों जो भी गैस से रिलेटेड काम है, सजाने संवारने का काम, दवा निर्माण मतलब दवाइयों के बनाने का काम, उनके लिए ये अच्छे होते हैं। मतलब इन नक्षत्रों में इन कामों को करें तो शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्षिप्र नक्षत्र की। वो जो वर्ग मैंने बताया था आपको, क्षिप्र वर्ग, ये पांचवा वर्ग है और इसका वर्णन पहले भी आया है, तो मैंने कहा कि मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जिन जिन नक्षत्रों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जैसे क्षिप्र का पहले बताया था, फिर तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र का बताया था, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों पांचवें वर्ग की बात करते हैं। तो पांचवा वर्ग है क्षिप्र, इसको लघु भी कहा गया है, मतलब क्षिप्र लघु पूरा नाम है इसका। और इनमें जो नक्षत्र हैं दोस्तों वो हैं हस्त, अश्वनी, पुष्य, अभिजीत नक्षत्र। अब इसमें 28वें नक्षत्र का भी इस्तेमाल होता है, अभिजीत नक्षत्र का, और गुरुवार, क्षिप्र और लघु में। अब दोस्तों तथा ये दुकान के निर्माण और प्रारंभ करने के लिए, मतलब दुकान को बनाने के लिए, शुरू करने के लिए, विक्रय करने के लिए, खरीदने के लिए, शिक्षा का प्रारंभ करने के लिए, एजुकेशन को शुरू करने के लिए, गहने जवाहरात बनाने और पहनने के लिए, मैत्री या साझेदारी करने, दोस्ती करने या पार्टनरशिप करने के लिए, कला सीखने और दिखाने के लिए, नए कार्यों को सीखने के लिए और नए कार्यों को सीखने आदि के लिए ये अनुकूल होते हैं। दोस्तों जिन कामों को चल नक्षत्रों में किया जा सकता है, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, उन सभी कामों को भी इन नक्षत्रों में किया जा सकता है। अब दोस्तों छठा वर्ग आता है मृदु मैत्र। तो इसमें दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र और शुक्रवार, ये मृदु एवं मैत्र हैं। अब दोस्तों इनमें क्या क्या हम कार्य करते हैं या क्या क्या कार्य कर सकते हैं? गायन, संगीत सीखना, गाना सीखना, संगीत सीखना, कपड़े सिलवाना, पहनना, क्रीड़ा, खेल की सूक्ष्मताओं को सीखने, मित्र बनाने, गहने जवाहरात बनाने और पहनने आदि कार्य इनमें किए जा सकते हैं। मतलब इन कामों को अगर इन नक्षत्रों में किया जाएगा तो ये शुभ परिणाम देते हैं। और दोस्तों जिन कामों को ध्रुव स्थिर नक्षत्रों में किया जा सकता है उन सभी कामों को भी इन नक्षत्रों में किया जा सकता है। अब दोस्तों आखिरी वर्ग आता है हमारा, सातवां वर्ग, वो है
तीक्ष्ण दारुण वर्ग। इसमें दोस्तों मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, अश्लेषा, ये 4 नक्षत्र इसमें शामिल किए गए हैं। और शनिवार, ये सब तीक्ष्ण दारुण कहलाते हैं। अब दोस्तों इनमें कौन कौन से काम कर सकते हैं? तो इनमें दोस्तों तांत्रिक क्रियाएं, मतलब दूर से दूसरे को हानि पहुंचाने का काम, हत्या, काला जादू, आक्रामक और मृत्यु तुल्य कृत्य, जो आक्रामक काम होते हैं, और मृत्यु तुल्य कृत्य जिससे दूसरों की मौत हो सकती है, जानवरों को प्रशिक्षण देने और अपने वश में करने का काम, साधना जैसे कि हठ योग, ये नक्षत्र इन सभी कामों के लिए अच्छे होते हैं। मतलब इन सब कामों को, अब मान लीजिए कोई तांत्रिक क्रिया करनी है, कोई काला जादू, अब दोस्तों मान लीजिए कोई तांत्रिक क्रिया करनी है, या कोई काला जादू करना है, या साधना करनी है, तो जब ये सारे काम इन नक्षत्रों में शुरू किए जाते हैं, और शनिवार भी इसमें बताया गया है, तो ये काम अपना शुभ फल देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से कार्यों के आधार पर नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है, और ये 7 वर्ग बनाए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।